तीनों एक्सिस ड्रा करूं कुछ इस तरह और एक इस तरह, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और दिस इज अ जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इसकी जो एक्स एक्सिस तो इस लाइन को शो कर रहा है, लेकिन इस लाइन की इस एक्सिस की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह y को हम j यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड z को k यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर है i, j और k। ये यूनिट वेक्टर है फॉर द डायरेक्शन जो x, y और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर इसलिए है ताकि ये हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू हो वो उसको इफेक्ट ना करे, क्योंकि 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 अगर हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। अगर मैं आपसे इस तरह बात करूं कि 3i यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है, क्योंकि आई की बात है ये, तो ये जो कोई भी है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 3 मीटर जो है ना वो गया हुआ है, 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। तो यहाँ पर अगर आई की वैल्यू 1 के अलावा कोई और होती, फॉर एग्जाम्पल आई 1 की जगह 2 होती फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उसी 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 3 6, तो ये 6 बन जाता और हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो डिस्टर्ब हो जाती, उसमें मिस्टेक अनसर्टेनिटी आ जाती। तो इसलिए उस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए हमारे पास जो आई यूनिट वेक्टर है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बराबर होगी 1 की। ठीक है, तो